अधिवक्ता हूं और मैं पर्सनली जानता हूं कि कोई एविडेंस नहीं है पत्रावली में। असलहा दोनों इन लोगों ने जमा भी कर दिया था, रजिस्टर में आज भी अंकित है। यही बात अफजाल अंसारी ने भी कहा कि अधिकांश मुकदमा जेल में रहते हुए दर्ज हुआ। तो यदि आप कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी पूरी तरीके से बेकसूर था, मुख्तार अंसारी के ऊपर जो तमाम केस दर्ज थे वो बेबुनियाद थे, तो मुख्तार अंसारी को न्याय क्यों नहीं मिला? आखिर न्याय मुख्तार अंसारी के चौखट पर आकर दम क्यों तोड़ दिया? सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। उनका बार भी छिलवाया गया, बार भी छिलवा दिया। हाँ, बार भी छिलवाया गया। जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा द्वारा जो है उनको खाने में जहर मिलाकर दिया गया है। आप अभी मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता हैं, इसलिए आप ऐसी बातें कह रहे हैं। यदि यही चीजें आप अपोजिट तो आप जिस मुख्तार अंसारी को बेकसूर कह रहे हैं, गरीबों का मसीहा बता रहे हैं, उस मुख्तार अंसारी को आप माफिया कहने लगे। एक निष्पक्ष आदमी बता दे कि अगर मेरा सवाल गलत है तो मैं अपनी कोर्ट उतार दूंगा, वकालत छोड़ दूंगा। कि क्या आजम खान को लेकर एक डर का माहौल है, खौफ का माहौल है? आजम खान को कोई खौफ नहीं है, क्योंकि वो मर्द है। आजम खान कि जो मर गया, अब उसको चाहे वो कत्ल किया हो, चाहे न किया हो, चाहे अपराधी रहा हो, चाहे निर्दोष रहा हो, अब उसको आप मरहूम मुख्तार अंसारी कह सकते हैं। अब माफिया मुख्तार अंसारी ये धर्म के खिलाफ है। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद बहुत तेजी से सर्कुलेट हुआ कि मुख्तार अंसारी माफिया था या गरीबों का मसीहा था। तमाम लोगों ने उन्हें गरीबों का मसीहा बताया, तो तमाम लोगों ने यह हवाला दिया कि मुख्तार अंसारी के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर करीब 100 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अभी हमारे साथ अधिवक्ता सर हैं जो उस टाइम पे मुख्तार अंसारी के केस को लड़े हुए थे और मुख्तार अंसारी के केस में जदोजहद कर रहे थे। आज हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मुख्तार अंसारी के केस को कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी केस के पूरे प्रकरण में मुख्तार अंसारी को न्याय मिला या नहीं मिला? देखिए, मुख्तार अंसारी के ऊपर जो मुकदमे लगे हैं वो सब जेल में रहते हुए मुकदमे कायम हुए हैं। 25 अक्टूबर 2005 से वो लगातार अब तक जेल में बंद थे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ उनके ऊपर, अधिकांश मतलब शुरुआत के यदि 2, 4, 5 छोड़ दिया जाए तो जितने भी मुकदमे दर्ज हुए, करीब 70 लोग बता रहे हैं कि 70 के आसपास उनका मुकदमा था, तो जितने भी दर्ज हुए वो जेल में रहते हुए दर्ज हुए। सारे मुकदमे जो है, जब यहाँ तक कि जो कृष्णानंद राय की जो कही जाती है 29 नवंबर 2005 को हुई थी, 29/11/2005 को कृष्णानंद की बरसनिया चट्टी हुई थी, तो उस समय भी मुख्तार अंसारी जेल में थे। वो 25 अक्टूबर 2005 से ही जेल में थे और उनको भी 120B का मुलजिम बनाया गया था। तो हम उनको पर्सनली जानते हैं। जो इतने मुकदमे लगे हैं, 2-4 मुकदमे जो कि छोड़ करके, जैसे कि मुगल सराय का था, चंदौली का, एक बनारस का था जो है मुकदमा था, 2 मुकदमे 302 के थे और एक अवधेश राय का था। ये सब 2-3 मुकदमे छोड़ करके एक आर्म्स लाइसेंस का था जो बनारस में हुआ है, अभी सजा हो गई थी आजीवन कारावास। तो उसमें भी जो लाइसेंस दिखाया गया है वो अशफाक अहमद और जो है गौरी शंकर लाल, ये 2 लोग जो है डीएम के यहाँ आर्म्स क्लर्क थे, अशफाक अहमद और गौरी शंकर लाल। तो इन लोगों ने डीएम के फर्जी सिग्नेचर मार करके इन लोगों ने बहुत से लाइसेंस जारी किए थे। उसमें मुख्तार अंसारी के नाम से भी लाइसेंस जारी कर दिए थे। तो जारी करने वाले मेन अभियुक्त हैं, इन लोगों का कोई उसमें रोल नहीं था। इन लोगों ने फार्म अप्लाई किया था, जारी कर दिए थे, उसके बाद लाइसेंस कैंसिल हुआ। लाइसेंस और असलहा दोनों इन लोगों ने जमा भी कर दिया था, रजिस्टर में आज भी अंकित है कि जमा कर दिया गया है। लेकिन क्या है कि उस मुकदमे के अलावा जितने मुकदमे 2005 से लेकर अब तक कायम हुए हैं, वो सारे मुकदमे मुख्तार अंसारी पर जेल में रहते हुए कायम कराया गया है। लेकिन साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि नंबर 1, यही बात अफजाल अंसारी ने भी कहा कि जितना भी अधिकांश मुकदमा जेल में रहते हुए दर्ज हुआ, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि एज ए अधिवक्ता समाज को ये कहा जाता है कि अधिवक्ता कानून की तर्कस में वो तीर निकालकर सीधे चिड़िया की आंख में निशाना लगा देता है, यानी कि जो दोषी नहीं होता है, जो अपराधी नहीं होता है, उसको इंसाफ दिलवाता है। तो यदि आप कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी पूरी तरीके से बेकसूर था, मुख्तार अंसारी के ऊपर जो तमाम केस दर्ज थे वो बेबुनियाद थे, तो मुख्तार अंसारी को न्याय क्यों नहीं मिला? आखिर न्याय मुख्तार अंसारी के चौखट पर आकर दम क्यों तोड़ दिया? तो ये भी लोग सवाल देखिए, जो न्यायपालिका है उसमें 2 तरह से न्याय दिया जा रहा है इस समय। एक तो न्यायपालिका में जो न्याय दिया जा रहा है वो परसेप्शन पर दिया जा रहा है। लेकिन बात तो 2005 की थी, आप कह रहे हैं 2005 से ही वो जेल में बंद थे। 2005 से वो लगातार जेल में बंद है। लेकिन जो जेल में रहते हुए मुकदमों में उनको जो सजा हुई है, जो मुकदमों में, तो जैसे गैंगस्टर में गाजीपुर में सजा हुई है, तो ये सब जो है एविडेंस के आधार पर सजा नहीं हुई है, परसेप्शन के आधार पर सजा हुई है। जितनी भी ये कि मतलब कि मुख्तार अंसारी है, इसलिए इनको जो है सजा अगर हम लोग नहीं करेंगे तो न्यायपालिका पर धब्बा लग जाएगा, इसलिए सजा की गई है। लेकिन मैं मुकदमे के अधिवक्ता हूं और मैं पर्सनली जानता हूं कि कोई एविडेंस नहीं है पत्रावली में, कोई एविडेंस नहीं, और इसी बेसिस पर उनको सजा के केस में हाईकोर्ट से जमानत भी मिल गई।
लेकिन तो न्यायपालिका में जो सेशन कोर्ट है वो परसेप्शन पर मुख्तार अंसारी आपकी बात सुनने के बाद उनके जहन में एक सवाल और आएगा कि आप अभी मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता हैं, इसलिए आप ऐसी बातें कह रहे हैं। यदि यही चीजें आप अपोजिट पक्ष में चले जाते तो आप जिस मुख्तार अंसारी को बेकसूर कह रहे हैं, मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बता रहे हैं, उस मुख्तार अंसारी को आप माफिया कहने लगते। लोग ऐसा नहीं कहते। देखिए, मुख्तार अंसारी को जो सब लोग माफिया कह रहे हैं, तो मुख्तार अंसारी के ऊपर दूसरी बात की जो 70 केसेस कहे जा रहे हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुख्तार अंसारी के ऊपर 70 केस पेंडिंग दिखा दे। 70 केस पेंडिंग कहीं है ही नहीं। अगर मैक्सिमम पेंडिंग है तो 15 से 20 केस पेंडिंग है। कुल जिले मिलाकर लखनऊ, मऊ, बाराबंकी, गाजीपुर मिलाकर 15 से 20 मुकदमे सारे पेंडिंग है। 70 मुकदमे जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। आप लियाकत अली साहब हैं और लियाकत अली साहब का कहना है कि जो 70 केसेस है, जो मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि करीब करीब 70 केस बताया जा रहा है, वो 70 केस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1520 केस ही हैं सर। 70 मुकदमे बिल्कुल गलत है। देखिए, मुख्तार अंसारी को माफिया भी कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो उनके विरोधी हैं सिर्फ वही कह रहे हैं। और विरोधी जो है, देखिए, उसरी चट्टी केस में वो वादी थे और उनकी गवाही न होने देने के लिए वो मुकदमा जो है लखनऊ ट्रांसफर कराया गया और उनको जेल में मारने के लिए कई बार साजिश रची गई और जेल में मारने के लिए उनको कर दिया गया था। लेकिन अल्लाह का करम है कि आज तक कोई गोली ऐसी नहीं बनी किसी भी कारखाने में जो मुख्तार अंसारी के लिए बनी हो और उस गोली से वो मरे हो, और न तो कोई उनको गोली से मारने वाला आज तक पैदा हुआ। आज तक न गोली बनी और न गोली से मारने वाला पैदा हुआ। ये इतिहास है कि मुख्तार अंसारी को मारने के लिए काफी लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई गोली आज तक नहीं बनी उनको मारने के लिए। न्यायिक हिरासत में